हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्लान बताते समय लोगों के सवालों का जवाब कैसे दें। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम प्लान देते हैं तो बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा है वैसा है, मैं नहीं कर सकता, ये है वो है, दुनिया भर के जो क्वेश्चन करते हैं ना प्लान बताने के टाइम पे। तो आज उन सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं कि जब आप फील्ड में जाएंगे प्लान बताने के लिए और इंसान कोई कुछ भी क्वेश्चन करे, उस सब का आंसर आज आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिजनेस संबंधित रेगुलर वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं फटाफट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि प्लान बताते समय लोगों के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। दोस्तों, नंबर 1, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है ये सब करने के लिए। जब आप लोगों के पास जाते हैं प्लान देने के लिए तो बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इन सब कामों को करने के लिए। तो आपको जवाब क्या देना है? तो जवाब आपको देना ये है कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं। किसी व्यक्ति से बहस नहीं करनी है, आराम से प्यार से ही बात करनी है और कहना है मैं आपकी बात समझ सकता हूं। पता है, जब ये बिजनेस प्लान मेरे सामने आया था तो मुझे भी यही लगा था कि मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऑफिस है, परिवार है और बच्चों के बाद तो जैसे समय ही नहीं बचता है। ऐसे में किसी और काम करने के लिए समय निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने ठीक से जाना तो इसकी खूबसूरती समझ में आई कि इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको किया जा सकता है। आप सप्ताह में भी 5 से 7 घंटे निकाल करके ये काम शुरू कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया और दिखाया। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं, पर वो सभी धीरे धीरे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और तरक्की की तरफ धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा सोचें तो सप्ताह में 5 से 7 घंटे आसानी से निकाल लेंगे और हम लोग मिलकर एक अच्छा काम कर सकेंगे। आप उसको इस तरीके से बात कर सकते हैं। और दूसरा जवाब आप दे सकते हैं ये कि आपको मतलब बात करनी है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास समय नहीं है। यानी कि जवाब हम आपको 2 प्रकार से दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बात कर सकते हो, है ना। आप उससे कह सकते हो। जवाब दूसरा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास समय नहीं है। तो आप जब भी बोलोगे तो आदमी खुद ही कुछ बोलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर आप बोलो मैं समझ सकता हूं कि आप सचमुच कितने बिजी हैं, पर आप ही बताइए कि ऐसे में आप अपने लिए भी कहां समय निकाल पाते होंगे। फिर आप कहिए अच्छा ये बताइए कि क्या आपके पास आज से 4-5 साल पहले आपके पास पर्याप्त समय था। सामने वाले बोलेगा नहीं। तो फिर आप उससे कहिए और आपको क्या लगता है कि अगले 4 से 5 साल के बाद आपके पास अपने लिए पर्याप्त समय होगा। तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा बिल्कुल नहीं। फिर आपको कहना है अगर आपने अपने यानी कि अगर आपने आज इसके लिए कुछ नहीं किया तो फिर पूरी जिंदगी या पूरा जीवन बीत जाएगा, पर आप अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय को हमेशा की ही मैनेज किया जा सकता है। आज ही तारीख में इतने उम्र के होने के बाद, यानी तारीख में इतने उम्र के होने के बाद भी अमिताभ बच्चन इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी महान हस्ती 15-15 घंटे काम कर सकते हैं। फिर क्या हम और आप नहीं कर सकते? मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा सोचें तो सप्ताह में 5 से 7 घंटे आसानी से निकाल सकेंगे और ऐसा करके आप इस समय की कमी को ही सदा के लिए खत्म कर सकेंगे। आपके पास एक अच्छी आमदनी होगी और आपको खर्च करने के लिए आपके पास पूरा समय होगा। आज आप अपना थोड़ा सा समय लगाकर पूरे जीवन के लिए समय की आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सप्ताह के 5 से 7 घंटे आपके अपने परिवार के जीवन भर खुशियों से ज्यादा हैं?
दो है, तीसरा जवाब भी आप उनसे पूछ सकते हो। यदि आपको कांटा चुभ जाए तो आप क्या करेंगे? सुइया पेन से निकालेंगे, है ना? या फिर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर जीवन भर उस कांटे को झेलना पड़ेगा। यदि आप अपना थोड़ा सा समय लगाकर अपने समय की कमी वाले कांटे को एक बार निकाल दिया तो फिर आपके पास समय ही समय होगा। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इस समय की कमी वाले कांटे को निकालने में। ये 3 जवाब हैं, आप उनको दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है इसमें लगाने के लिए, तो आप उनको फिर जवाब दे सकते हैं। जवाब नंबर 1 जो आपको अच्छा लगे जवाब दे सकते हो। मुझे खुशी है कि आपने इतनी सच्चाई के साथ ये स्वीकार किया कि आपके पास पैसे नहीं है इस काम को करने के लिए, जबकि ज्यादातर लोग इतनी सच्चाई से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है पर हमारा इनकम उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। हम लोग अपने ऑफिस में भी जितना काम करते हैं उसके हिसाब से सैलरी कम ही मिलती है। आज के समय में 80 से 90% भारतीय की सबसे बड़ी समस्या और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। आप हमारी कंपनी के फास्ट स्टार्ट प्लान का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आप जितना लगाएंगे उससे ज्यादा रिटर्न लेंगे। आपको यहां पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं, आपको टाइम लगाना है। अगला सवाल जो है, मैं सेल्समैन का काम करके साबुन तेल नहीं बेच सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अच्छा ये साबुन तेल बेचने वाला, मंजन बेचने वाला काम, ये काम हम नहीं करेंगे। तो आप उनसे कह सकते हो मुझे जानकर खुशी हुई कि आप ऐसा सोचते हैं। मेरे कंपनी में कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो कम दाम पर सामान खरीद कर उसको प्रिंट रेट पर बेचते हैं और इनकम करते हैं, पर पता है ऐसा लोग जीवन भर सेल्समैन ही रह जाते हैं। जब आपके पास समुद्र है तो फिर चुल्लू से पानी भरने का क्या मतलब? मेरी टीम में कोई भी ऐसा नहीं करता। हमारे सारे प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्तर के होते हैं, यानी कि हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्तर के होते हुए भी भारतीय बाजार मूल्य के हिसाब से हैं। मतलब कि उच्च क्वालिटी पर दाम कम है। हम लोगों को बस सारी बातें ठीक से बताकर अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। मान लो आपको कुछ दिन पहले खांसी हुई थी जो किसी खास दवाई से तुरंत ही ठीक हो गया हो। अब जब आपको पता चलेगा कि मुझे या आपके किसी परिचित को खांसी हो तो आप उसे जरूर बताएंगे कि वो वाला दवाई ले लो, तुरंत ठीक हो जाओगे। ऐसा हम लोग पूरे जीवन करते ही हैं। पर इस उदाहरण में क्या आपने दवाई बेची? आपका जवाब होगा नहीं। आपने दवाई सिर्फ रिकमेंड की और आप समझ सकते हैं कि ये हम पूरे जीवन करते हैं और बिल्कुल मुफ्त में। वेस्टीज बिजनेस में भी आपको सिर्फ रिकमेंड ही करना है, पर यहां आपको इसके पैसे भी मिलेंगे। अब तक जो काम आप मुफ्त में कर रहे थे उसी काम का आपको पैसा मिले तो इसमें परेशानी क्या है? आप उससे इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास लोग नहीं है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है जिसे मैं यह बिजनेस बता सकूं और ये काम कर सकूं, फिर आप कह सकते हो उससे पहले मैं भी ऐसा ही था, अपने काम से काम रखने वाला, पर इस बिजनेस में आकर मेरा सोच ही बदल गया। मुझे लगता था कि मैं किसी को जानता ही नहीं और मुझे भी कोई नहीं जानता है, पर जब मैंने काम शुरू किया तो फिर मैंने जाना कि ऐसा नहीं है। मेरे फोन में 200 से भी ज्यादा कॉन्टेक्ट लिस्ट थी। मेरे व्हाट्सएप के 3 ग्रुप मेंबर था। मैं व्हाट्सएप के 3 ग्रुप में मेंबर था और एक ग्रुप में तो मैं खुद ग्रुप एडमिन था। फेसबुक पर मेरे 250 से ज्यादा दोस्त थे। मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे पड़ोसी आदि मिलकर 500 से ज्यादा लोग मुझे हाथों हाथ मिल गए। बस समझने की बात है। अगर आप सोच कर देखें तो आप भी कम से कम 200 से ज्यादा लोग की लिस्ट खुद ही बना सकते हैं। इस बिजनेस
का एक और खासियत है जो मुझे पसंद है, वो ये है कि यह जरूरी नहीं कि आप अपने जानने वाले लोगों के साथ ही काम करें। आप चाहे तो राह चलते अनजान लोगों से बस स्टैंड पर, ट्रेन में, पार्क में, कहीं भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको यह बताया जाएगा कि अनजान लोगों से कैसे बात करनी है और उन्हें कैसे अपने बिजनेस में लाना है। कहा जाता है कि एक मुर्दा भी 4 लोगों को जोड़ लेता है और हम जिंदा लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 4 लोग भी नहीं ढूंढ सकते। ऐसा नहीं हो सकता। आप डिसीजन तो लीजिए, फिर हम लोग मिलकर इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगर कोई करता है, मैं यह काम करके अपने परिवार, खानदान, पड़ोसी के साथ रिश्ता नहीं खराब करना चाहता। आपको फिर जवाब देना है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही तो सिखाया जाता है कि हम किसी तरह की बात करनी है, यानी कि हमको किस तरह से किससे बात करनी है। मैं अपनी बात करूंगा तो मैं अपने किसी भी करीबी को यह नहीं कहता कि आप भी मेरे साथ काम करो। हाँ, मैं उन्हें यह जरूर बताता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ, कि मैं उन्हें यह बता देता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और इसे क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या फायदे हैं। और फिर उनसे कहता हूँ कि यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी तरह पार्ट टाइम में मेहनत करके एक अच्छी खासी आय बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर समय वो खुद ही यही काम करने में को तैयार हो जाते हैं। इस बिजनेस में आकर आपका अपने परिवार, खानदान, पड़ोसी के साथ रिश्ता और मजबूत बन जाता है। वैसे आप ये जानते ही हैं कि इसमें जुड़कर काम करने वाले का पूरा जीवन बदल जाने वाला है। जिन्हें आप इस बिजनेस में लेकर आए हैं उनकी पीढ़ियां तक आपको इसके लिए दुआएं देंगी। जब यह इतना ही अच्छा काम है तो फिर आप या कोई और क्यों करना चाहिए। पहले उनका भला करना चाहिए जो अपने हैं, या उनका जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को भी अपने साथ काम करने के लिए दबाव नहीं देना है। अगला सवाल, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट काफी महंगे हैं, जैसे कोई लोग कहते हैं महंगे हैं, तो आप उनको जवाब दे सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो उन्हें यह समझाइए कि आप जो देख रहे हैं वो प्रिंट रेट है, जबकि आपको प्रिंट रेट से लगभग 60% तक की बचत का संभव है। यानी कि आप उनसे कह सकते हैं जो आपको दिख रहा है एमआरपी, वो एमआरपी अलग है। आपको यहाँ पे एमआरपी नहीं मिलता है, आपको यहाँ से 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। आप बता सकते हैं छूट मिलता है, कैशबैक मिलता है, सब्सिडी आती है, सामान फ्री मिलता है। सब चीज़ उनको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। या फिर आप दूसरी जवाब दे सकते हैं, है ना, या फिर आप उनको दूसरा जवाब दे सकते हैं, कहते जैसे आप उनसे कह सकते हो, अच्छा आप बताओ आपकी उम्र कितनी है। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा मान लीजिए 30 वर्ष। अब उससे कहिए, अच्छा यदि देखा जाए तो आज के समय में परिवार के हर मेंबर के ऊपर कम से कम 1500 रुपए का राशन महीने का लग जाता होगा, और भी कम कर देते मान लीजिए 1000 रुपए तो मान लीजिए लग ही जाता होगा हर महीने एक इंसान के ऊपर। अब सोच के देखो आपके घर में कितने लोग हैं, है ना। अब सोच के देखो आपके घर में कितने लोग हैं। दूसरी बात यह कि 3 लाख तो सिर्फ आपके ऊपर इन 25-30 सालों में खर्च हो गए, जबकि आपके परिवार में और भी लोग हैं। आप खुद ही सोच कर देखिए कि आपके परिवार ने पड़ोस के दुकान वाले को अमीर बनाने के लिए अब तक कितने रुपए खर्च किए। आप सोचो, दिमाग लगाओ, है ना। अब दूसरा भी जवाब दे सकते हैं, चलिए मान लेते हैं कि एक कंपनी है और उसमें 4 से 5 हजार रुपए कमाने वाले स्पीकर के लिए एक नई साइकिल खरीदना कितना महंगा होगा, पर उसी कंपनी में 15,000 रुपए कमाने वाले क्लर्क हैं, उसके लिए साइकिल खरीदना तो सस्ता है, पर मोटरसाइकिल खरीदना उसके लिए भी महंगा है। उसी कंपनी में काम करने वाला बड़ा बाबू के लिए मोटरसाइकिल खरीदना तो सस्ता होगा, पर कार खरीदना महंगा होगा। जबकि उस कंपनी के मैनेजर के लिए कार खरीदना तो सस्ता होगा, पर BMW खरीदना महंगा होगा। और उसी कंपनी के मालिक के लिए BMW भी सस्ता हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि ना कुछ सस्ता है दुनिया में, ना कुछ महंगा है। पैसा है तो सब सस्ता है, पैसा नहीं है तो सब महंगा है। कहने का मतलब ये है। दोस्तों, इनकम बढ़ाइए, सब चीज सस्ती हो जाएगी। मुझे अपनी पत्नी या माता पिता इनके बारे में बात करना होगा, यानी कि मुझे इन लोगों से बात करना होगा। इसके लिए आप उनसे कह सकते हो, इसके लिए उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है।
यानी कि अगर कोई कहता है मुझे पूछ के बताना, तो आपको उनके लिए रोकने की इसके लिए जरूरत नहीं है। पर आप अपने प्रोडक्ट को समझाएं कि यदि आप खुद से इसके बारे में बात करेंगे तो आप उन्हें पूरी बात नहीं बता सकेंगे, जबकि बेहतर यह होगा कि उनके पति पत्नी माता पिता जो भी हैं उन लोगों भी पूरा उनको सब चीजें समझानी पड़ेंगी। ठीक है ना। अगर आप घर किसी को प्लान समझाने आते हैं तो हस्बैंड वाइफ है तो दोनों लोग को समझाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मम्मी पापा हैं तो उनके सामने समझाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप घर गए हैं, अगर यही लोग तो समझा रहे हैं तो फिर वो आपके जाने के बाद घर वाले उसको समझा देंगे, फिर काम नहीं होगा, क्योंकि वो घर में समझा नहीं पाएगा, फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप घर जाएं तो फैमिली के साथ चीजें समझाएं, तो वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि मैं किसी से पूछ के बताता हूं। आप इस बिजनेस में कब से हैं, आप इस बिजनेस में कितना कमाते हैं। जैसे कोई इंसान कहता है ना आपसे, आप फील्ड में निकलते होंगे, लोग आपसे कहते होंगे आपको कितनी इनकम आ रही है, आप कितने टाइम से इसको कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक अलग मैटर है, इसको आपको जिस भी व्यक्ति को जवाब देना है सोच समझ के देना है, क्योंकि किसी व्यक्ति से आप काम कैसा कर रहे हैं काम पे ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई व्यक्ति से आपसे कहता है आप कितना कमा रहे हो, कितना टाइम से कर रहे हो, तो आपको खुद ही पता है ना कि आप कितने टाइम से कर रहे हो, आप काम कितना कर रहे हो, आप समय कितना दे रहे हो, आप मेहनत कितनी कर रहे हो, फील्ड पे कितना जा रहे हो। तो ये चीज आपको सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि अगर आप उनसे बताते हो कि मुझे 1 साल हो गया है, तो वो देखेगा अच्छा 1 साल में ये लोग यहीं पहुंचे, तो सोचेगा यार 1 साल में ये लोग यहाँ नहीं पहुंचे तो हमको कैसे 5-6 महीने यहाँ पहुंचा देंगे, वो काम नहीं करेगा। आप सीरियस हो जाओ। आपको 1 साल पहले आपने आईडी लगाई थी, लेकिन काम सोचो आपने इस महीने से शुरू किया है ना, तो उसको ये बताओ कि हमने आईडी तो पहले लगाई थी, लेकिन पहले हम काम नहीं करते, सिर्फ सामान लेते थे, तो हमको ये बेनिफिट आता था, लेकिन जब हमको भरोसा हो गया पूरी तरीके से तो हमने इस महीने से काम शुरू कर दिया। आप इस तरीके से बात करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं पहले एबीसी कंपनी के साथ, यानी कहते हैं मैं इन सब कंपनियों के साथ पहले काम कर चुका हूं, सब बेकार है ना। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं वो कहते हैं हमने इन सब कंपनियों में काम कर रखा है, या फिर कहते हैं मेरे दोस्त फलाने फलाने उन्होंने काम किया था, सब बेकार हुआ, सब बेकार है। तो ऐसा वही लोग कहेंगे जो पहले किसी न किसी कंपनी में काम कर चुके होते हैं। तो आपको इसमें कोई भी दुख लगी बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं, तो आप उनसे जवाब दे सकते हो। अच्छा ये बताओ, कुछ लोगों की शादी होती है और वह शादी कुछ दिनों बाद टूट भी जाती है, तो क्या होता है कि आप शादी नहीं करेंगे, फिर भी आप करेंगे। कोई रोड पे इंसान निकलता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या दोबारा रोड पे नहीं चलेगा, चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि उन्होंने काम किया था वो सफल हो गया या ऐसा हो गया। हम अगर रोड पे दोबारा से निकलेंगे, एक्सीडेंट हुआ तो सोच समझ के निकलेंगे, चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको समझना है। मुझे ऐसे काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही एक अच्छा जॉब बिजनेस या दुनिया भर के कुछ न कुछ काम करता हूं और मुझे अच्छी खासी इनकम आती है, मुझे और काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग किसी सरकारी नौकरी में होते हैं, प्राइवेट नौकरी में अच्छी पोस्ट पर होते हैं, कोई ठीक ठाक सा छोटा बिजनेस खोल लेते हैं, पर ऐसा कहने का उनका मुख्य कारण होता है कि वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पावर को नहीं समझते। उन्हें आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पावर को उनके जॉब के परिचय में समझाना होगा। उनको आप बता सकते हैं, आप जो लोग इस तरीके से हैं उनको आप एक सक्सेस जॉब करने वाले व्यक्ति की वीडियो 2-4 रखिए, उनको चीजें समझाइए, अपने सीनियर से मिलाइए जो किसी न किसी प्रोग्राम में काम करते हैं, बड़े बड़े लेवल पे हैं। आप ऐसे व्यक्ति जॉब जो करते हैं उनके वीडियो दिखाइए, उनके बारे में समझाइए, उस व्यक्ति को चीज समझ में आ जाएगा। जो जैसा है उसको वैसे ही वीडियो दिखाइए। क्या लोग सच में इसमें सफल हो रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं? अगर कोई कहता है कि सच में लोग ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, कहिए हमारे पास और आपके पास भी वेस्टीज कंपनी में सफल लोगों के कितने भी वीडियो, आपको तो पता ही है। एक भरमार पड़ी है यूट्यूब पे वीडियो की लाइन, आप उनको दिखाइए, बताइए कि यार रातों रात यहां से अमीर नहीं बन सकते, लेकिन सिस्टम से काम करेंगे तो यहां से आप जरूर अमीर बन सकते हैं। यहां 1-2 लोग नहीं, हजारों हजार लोग यहां सफल हो चुके हैं, आप उनको चीजें बता सकते हैं। इसमें कम से कम कितने घंटे रोज काम करने होते हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति कहे तो ये आप उनसे बात करते हैं, ये पूरी तरीके से आप और आपके लक्ष्य के साथ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, कितनी जल्दी आगे निकलना चाहते हैं, कितनी जल्दी सफल होना चाहते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देंगे। यहाँ आप कोई फिक्स नहीं है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं लोग कन्विंस नहीं कर सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई कसम खाकर बैठा हो कि मुझे कन्विंस नहीं होना है,
तो कोई नहीं कर सकता, सीधी सी बात। जैसे बहुत सारे लोग, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। अब कोई इंसान कन्विंस नहीं होना चाहे, कोई सुनना ही नहीं चाहे, जबरदस्ती उसको कुछ नहीं कर सकते ना। आप किसी के पास जाइए, मुंह खोले ही ना, आप रसगुल्ला खिलाना चाहे कैसे खिला सकते? कोई नहीं खिला सकता, चाहे हम हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग ज्यादा कुछ बोले नहीं है। समझना चाहे तो समझाओ, नहीं समझना चाहे कोई बात नहीं, बात खत्म, सीधी सी बात। मुझे नेटवर्किंग चैन सिस्टम पसंद नहीं है ना। जब ऐसा व्यक्ति बोले तो आपको सुंदर जवाब देना है। हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम लोग किसी ना किसी चैन सिस्टम का सबसे निचला हिस्सा होते हैं। आप प्रोस्पेक्ट को वो चैन दिखा दें, जैसे कि फैमिली चैन, दुकानदार का चैन है ना, कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर दुकान, मोबाइल का जियो, एयरटेल आदि चैन सिस्टम दिखाओ, वगैरह वगैरह सब चीजें। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये सब मेडिकल वगैरह सब क्या है, सब चैन सिस्टम को सिखाओ। पहले कौन आया? दादा, पिताजी, फिर आप, फिर आपके बाद फिर आपके बच्चे, जुड़ते जुड़ते, है ना। आपको कौन सा चैन पसंद है? आप खुद ही बात करो। वो चैन पसंद है जहां से आप सामान लेने जाते हैं और पैसा भी देते हैं, कुछ नहीं आता, या वो चैन जहां से आप फ्री में कार्ड बनवाते हैं और अपना सामान भी लेते हैं, पैसे भी आते हैं? मर्जी आपकी है। दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।